नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली यूपीपीसीएल TG2 बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ALP टेक्नीशियन सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जा रही है। और फ्रेंड, आज हम लोग जो है यहाँ पे सेल और देखा जाए तो बैटरी जो हमारा चैप्टर है आज का लास्ट पार्ट रहेगा और ये 3 पार्ट आज रहने वाले हैं। तो जो भी बैटरी या सेल और बैटरी का आप कह सकते हैं, इसके जो भी क्वेश्चन थे वो सारा मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अगर इसके पीछे वाली जो भी क्लासेस हुई अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाइएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप जाइए वहाँ से देखिए। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग जो है यूपीपीसीएल TG2 का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हमारे चैनल पे अभी तक जो है 7 टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं। जो ऐप है फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री आप लोग के लिए रखा गया है। आप लोग जाइए और फ्री में अपना टेस्ट दीजिए, स्कोर को भी चेक करिए। बाकी ये सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप लोग ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करके आप जाइए, वहाँ से जो है अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेल और बैटरी का आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है और यहाँ पे जो है आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक नोटिफिकेशन उनके पास नहीं गया है या हो सकता है उनको जानकारी नहीं मिल पाई है। तो एक बार आप लोग सभी लोग ईमानदारी के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कल के डेट में या पिछली जो भी क्लासेस थी उसमें जो है 10 लाइक पहुंचाया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो टारगेट होता है वो 10 लाइक का होता है। लाइक करने से फ्रेंड कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आप लोग जब लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन जो है आप कह सकते हैं जाग जाता है, जिससे कि लगता है कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है। तो आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक क्लास मिल सके। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर ही पूछा क्या गया है कि वह प्राइमरी सेल कौन सा होता है जिसका सेल्फ लाइफ सबसे लंबा होता है। यहाँ पे आपके सामने प्राइमरी सेल के बारे में पूछा गया है, प्राथमिक सेल के बारे में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सेल होता है जिसका लाइफ जो है ज़्यादा होता है या जीवन ज़्यादा होता है। तो देखिए, ए में जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा क्या दिया है, लिथियम। बी में एल्काइन, सी में मरकरी, डी में जो है कार्बन जिंक सेल। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा लिथियम होता है फ्रेंड, इसका जीवन काल जो है सबसे अधिक होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे अधिक जो जीवन काल होता है वो हमारा किसका होता है, लिथियम सेल का होता है। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। और इसका प्रयोग हम लोग अगर देखें तो कहाँ पे किया जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका प्रयोग हम लोग जो है लैपटॉप या आप कह सकते हैं इसका प्रयोग हम लोग लैपटॉप में करते हैं। लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन, इन सभी जगह पे हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं, लिथियम सेल का करते हैं। और ये जो है इसका जीवन काल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा जीवन काल जो है इसी का होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है पूछा गया है एल्काइन का जो है, तो इसका जीवन काल जो है अगर देखा जाए तो औरों की अपेक्षा जो है सबसे ज़्यादा इसका एल्काइन का पाया जाता है। ठीक है, एल्काइन का जो है इसका जीवन काल जो है ज़्यादा होता है। एल्काइन जो होता है मरकरी सेल फ्रेंड, अगर मरकरी का देखा जाए तो ये क्या होता है, आकार में छोटा होता है। आकार में छोटा होता है, परंतु ऊर्जा अधिक देता है। ऊर्जा क्या है, अधिक देता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है कार्बन जिंक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, लेक लॉन्ची सेल।
लिंक लॉन्ची सेल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, सेल होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया गया है, हमारा लिथियम सेल हमारा क्या होता है, इसका जीवन काल अधिक होता है, प्लस इसका काम हम लोग मोबाइल में करते हैं। और इसको आप लोग ध्यान देना, ये प्राथमिक में आता है। ठीक है, प्राथमिक प्राइमरी होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हल्का होता है। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर ये बार बार चार्ज भी होता है लैपटॉप मोबाइल में। जी हाँ, चार्ज तो होता है, लेकिन ये हल्का होता है, ये आपको भी ध्यान देना है, ये हल्का भी होता है, तो इस वजह से ये प्राइमरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जमा द्रव्यमान एम की गणना करने के लिए सूत्र कौन सा होगा। ये आपके सामने बोला है एम के बारे में कि इसका सूत्र क्या होगा। तो एम देखिए जो है क्या दिया है, एम बराबर आई टी बटे जेड होगा। बी में जो है एम बराबर जेड आई टी, सी में जो है एम बराबर जेड टी बटे आई, या फिर जो है डी में एम बराबर जेड आई बटे टी। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रेंड तो हमारा क्या होगा, एम बराबर जेड आई टी, ये हमारा इसका सूत्र होगा, ये हमारा इसका सूत्र होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जमा द्रव्यमान एम की गणना करने के लिए जो सूत्र होता है, यहाँ पे जमे द्रव्यमान की बात की गई है, तो एम बराबर जेड आई टी हमारा इसका सूत्र होगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 3 नंबर या 3rd नंबर पे देखिए क्या पूछा गया है कि लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का उद्देश्य क्या होता है। तो लेड एसिड बैटरी में पूछा गया है, तो हमारा जो है ए में क्या दिया है, बकलिंग को कम करना, बी में आंतरिक के प्रतिरोध को कम करना, सी में आंतरिक शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, डी में सल्फेशन को कम करने के लिए। तो सल्फेशन जो होता है फ्रेंड, ये हमारा क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है कि ये हमारा लेड सल्फेट के द्वारा होता है, सल्फेट के द्वारा, ठीक है, के द्वारा होता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि बैटरी के ऊपर जो है ऐसे सफेद टाइप से जो है आप कह सकते हैं कि वहां पर जो है पाउडर के रूप में होता है, उसे हम लोग लेड सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आंतरिक शॉर्ट सर्किट ये क्या होता है, ये हमारा सेपरेटर होता है। आंतरिक शॉर्ट सर्किट से जो है बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेपरेटर का प्रयोग। सेपरेटर क्या होता है फ्रेंड, आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी के बीच में आप लोग देखते हैं ऐसे 2 कुंडी बना रहता है, जहां पे आप लोग जो है प्लस माइनस को जो है टच करते हैं, उसके बीच में क्या होता है, शॉर्ट ना हो, वहां पे हम लोग ये है प्लास्टिक का एक सेपरेटर लगा देते हैं, जिससे जो है ये क्या हो, टच ना करे एक दूसरे को। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम लोग सेपरेटर को वहां पे लगाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि आंतरिक शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। बकलिंग जो होता है फ्रेंड, बकलिंग का इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कम करने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले जैसे हमारी बैटरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, वहाँ पे जैसे हमको बैटरी चार्ज करना होता है तो आप लोग देखते होंगे जनरेटर से कभी कभी हम लोग चार्ज कर लेते हैं, या फिर वोल्टेज क्या होता है, हाई भी हो जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज लो भी होता है। तो वोल्टेज जो होता है या फिर करंट जो होता है वो अप डाउन करके चलता है। जैसे एसी जो हो गया वो क्या होता है, वो तो चलो ठीक है कि मतलब हमारा अप डाउन करके चलता है, लेकिन जो डीसी होता है वो हमारा इस तरह से चलता है। तो उसमें जो है आप कह सकते हैं कि जो करंट की मात्रा होती है वो हाई होती है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बैटरी भी आपको जो है यहाँ पे कह सकते हैं बकलिंग की मात्रा दे सकती है। या फिर हम लोग एसी जब करंट देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये अप डाउन करता है, मतलब करंट बहुत कम ही मात्रा में देता है, तो वो भी हमारा जो है बकलिंग का मात्रा होता है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमको कम करना है तो हम लोग इसको एक समांतर गति पे ले चले। मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जो भी करंट होता है
उसको हम लोग ना तो ज़्यादा दे ना कम दे, उसको हम लोग उतनी मात्रा में दे जितनी मात्रा में हमको करंट देनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे बकलिंग के बारे में पूछा, और बकलिंग का जब हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, तो प्लेटें क्या होती हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है। प्लेटें क्या होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, टेढ़ी हो जाती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। बकलिंग के द्वारा ही प्लेटें क्या होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड, वो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन 3rd नंबर का सही होगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या पूछा गया है कि यहाँ पे पूरी तरह से डिस्चार्ज और लंबे समय से रखे गए बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप जानते हैं कि कोई भी बैटरी हो, आप उसको डिस्चार्ज भी कर दिए हैं, मतलब वो चार्ज भी नहीं है और लंबे समय से आप उसको रखे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, ए में दिया है ट्रिकल, बी में कांस्टेंट, सी में कांस्टेंट वोल्टेज, डी में रेक्टिफायर चार्जिंग। तो सबसे पहले आपको ध्यान यह देना है कि जब भी हम लोग बैटरी को डिस्चार्ज किए हैं लंबे समय तक और उसके बाद जो है उसको रखे हुए हैं लंबे समय तक, तब हम लोग उस अवस्था में ट्रिकल चार्ज का प्रयोग करेंगे। ट्रिकल चार्ज का प्रयोग, ठीक है, ट्रिकल हम लोग चार्ज का प्रयोग करते हैं। और यहां पे जो है रेक्टिफायर की देखा जाए तो रेक्टिफायर क्या होता है फ्रेंड, ये एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चेंज भी करता है, ये आप कह सकते हैं। तो ये आपका होगा। लेकिन यहां पे जो हमारा ऑप्शन अगर देखा जाए तो पूरी तरह से डिस्चार्ज होने पर लंबे समय के लिए रखे गए बैटरी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे ट्रिकल चार्ज का प्रयोग करते हैं। मतलब यहां पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाले समय में और भी अच्छे से मैं पढ़ाने का प्रयास करूं। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे अब 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि क्या होता है जब चार्जिंग के दौरान चार्जर को बैटरी के द्वारा क्या होता है जब चार्जिंग के दौरान बैटरी के ध्रुवता को विपरीत जी हाँ, यहाँ पे होगा क्या होता है जब चार्जिंग के दौरान चार्जर को बैटरी के ध्रुवता को विपरीत क्रम से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे बैटरी की ध्रुवता की बात की जा रही है और इससे हम लोग कैसे करते हैं, विपरीत क्रम में बात की जा रही है। जैसे हमारा जो है अगर एक बैटरी प्लस है और दूसरा अगर देखें तो दूसरा हमारा क्या होगा फ्रेंड, दूसरा हमारा माइनस है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, माइनस है, ये हमारी बैटरी दी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को जो है प्लस कर दें और प्लस को जो है हम लोग माइनस कर दें। ये चीजें यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है, तो विपरीत क्रम में जोड़ने की बात की गई है। तो ए में देखिए बैटरी में उच्च वोल्टेज पैदा होगा या होता है। सी में जो है बी में जो है बैटरी से उच्च धारा प्रवाहित होती है, या डी में बैटरी की धारा शून्य हो जाती है, या डी में जो है बैटरी की धारा शून्य हो जाती है। बैटरी की धारा शून्य हो जाती है या चार्जर की धारा शून्य हो जाती है, ये चीजें यहाँ पे कंफर्म किया है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए फ्रेंड तो हम लोग सबसे पहले अगर उच्च वोल्टेज देना पड़े, ठीक है, बैटरी में उच्च वोल्टेज पैदा होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ए में जो है यहाँ पे जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रिकल चार्ज होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिकल चार्ज करेंगे। ठीक है, ट्रिकल चार्ज हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे विपरीत क्रम की बात की गई है, तब हम लोग इस अवस्था में क्या करेंगे फ्रेंड कि चार्जर की धारा क्या होगी, शून्य हो जाएगी। जो हमारी चार्जर का जो करंट होता है, जो धारा होती है, वो हमारा जो है जो करंट जा रहा है वो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे चार्जर की धारा शून्य होगी, ना कि बैटरी की धारा। बैटरी से कोई धारा तो संबंध है नहीं। बैटरी जो होती है फ्रेंड वो तो चार्ज ले रही है, ना कि चार्ज दे रही है। ठीक है, चार्ज कौन दे रहा है, वो चार्जर दे रहा है। इस वजह से चार्जर का धारा शून्य होगा, ना कि बैटरी की धारा शून्य होगी।
तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर क्वेश्चन कि सल्फेशन को रोकने के लिए टर्मिनल पोस्ट पर कौन सी सामग्री लगाई जाती है, यहां पे पूछा गया है। ठीक है, सल्फेशन को रोकने के लिए टर्मिनल पोस्ट पर कौन सी सामग्री लगाई जाती है। तो ए में देखिए अमोनिया सल्फेट, बी में सिलिका जेली, सी में पेट्रोलियम जेली, डी में जो है सल्फर पाउडर। तो हमारा अगर देखा जाए फ्रेंड, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करेंगे। पेट्रोलियम जेली में क्या दिया गया फ्रेंड, टर्मिनल पोस्ट पर लगाई गई सामग्री जो है सल्फेशन को रोकने का काम करता है। सल्फेशन क्या होता है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बैटरी होती है उस पे आप लोग देखते होंगे व्हाइट कलर की जो है, जब ज्यादा चार्ज हो जाती है या ज्यादा दिन तक बैटरी हो जाती है तो उस पे व्हाइट कलर का जो है पाउडर लगा होता है, वही हमारा सल्फेशन होता है। तो उसको साफ करने के लिए पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। ये चीजें यहाँ पे दिया गया है। अमोनिया सल्फेट, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं फ्रेंड, रेफ्रिजरेटर में। ये आपको मालूम होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर जो है में प्रयोग करने क्यों करते हैं, तो ये क्या करता है, ये ठंडा होने का काम करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठंडा होने का काम करता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो है सिलिका जेली के बारे में पूछा गया है। तो सिलिका जेली जो होता है फ्रेंड, ये हमारा क्या करता है, ये गंदगी आदि साफ करता है। गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है। सल्फर पाउडर, सॉरी फ्रेंड, यहां पे जो है हमारा गंदगी साफ करने के लिए जो है गंदगी साफ करने के लिए सल्फर पाउडर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। जी, तो देखिए सिलिका जो जेली होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गंदगी साफ करने के लिए। गंदगी या मलमूत्र आप कह सकते हैं। और जो हमारा सल्फर पाउडर होता है इसका प्रयोग हम लोग उद्योगों में करते हैं। उद्योगों में आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो है बहुत से, मतलब आप कह सकते हैं कि गंदगी या फिर ऐसे चीज़ें होती हैं जो वेस्ट के रूप में जानी जाती हैं, तो उसको सही करने के लिए हम लोग जो है सल्फर पाउडर का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड, वो हमारा क्या होगा, पेट्रोलियम जेली। ये क्या होता है, सल्फेशन को रोकने के लिए हम लोग करते हैं इसका प्रयोग, पेट्रोलियम जेली का प्रयोग। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन पे 7th नंबर देखिए क्या दिया गया है कि अत्यधिक चार्ज या अधिक डिस्चार्ज वाले लेड एसिड बैटरी में किस प्रकार का दोष होता है। कहने मतलब ये होता है ज्यादा आप चार्ज कर दिए हैं या फिर बहुत कम आप डिस्चार्ज कर दिए हैं, मतलब जो है आप कह सकते हैं ज्यादा डिस्चार्ज कर दिए हैं। तो लेड एसिड बैटरी में कौन सा दोष उत्पन्न होगा, सल्फेशन, बकलिंग, लो कलेक्शन या फिर पार्शियल शॉर्ट। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड, ज्यादा करने पर क्या होता है फ्रेंड, वो हमारा यहाँ पे बकलिंग हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, अत्यधिक जो है ज्यादा आप करंट देंगे, कम करंट देंगे तो वो बकलिंग होगा। सल्फेशन क्या होता है, वो हमारा जो है पाउडर के रूप में जो है आप कह सकते हैं कि पाउडर के रूप में जो है बैटरी पर जम जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया, बकलिंग। और फ्रेंड आप सभी से मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद जो आपका क्लास रहेगा वो मैराथन क्लास रहेगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैराथन क्लास। ठीक है, मैराथन क्लास आपकी कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें एक चैप्टर को प्रॉपर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लेड एसिड बैटरी के पूरी तरह से डिस्चार्ज स्थिति के बाद
कितना न्यूनतम वोल्टेज देना चाहिए। लेड एसिड बैटरी के पूछा गया है। तो ए में देखिए 1.6 वोल्ट, बी में 1.8 वोल्ट, सी में 2.0 वोल्ट या डी में जो है 2.1 वोल्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हमारा 1.8 वोल्ट हमारा सही होगा। ये क्या होगा, लेड एसिड बैटरी के पूरी तरह से डिस्चार्ज स्थिति के बाद हम लोग 1.8 वोल्ट देंगे। ठीक है, ये न्यूनतम डिस्चार्ज वोल्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन मतलब हमारा यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लेड एसिड बैटरी के बारे में पूछा गया है और लेड एसिड बैटरी का प्रयोग हम लोग जो है आप कह सकते हैं बिजली घरों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बिजली घरों में। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी जो होती है फ्रेंड इसका प्रयोग हम लोग जो है आम तौर पर भी करते हैं, आम तौर पर भी हम लोग करते हैं। जैसे इन्वर्टर आप ले लीजिए, ये भी लेड एसिड ही बैटरी मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो। उसके बाद देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 9th नंबर पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में लिबरेटेड या डिपोजिटेड पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है। तो ए में देखिए धारा और टाइम, बी में वोल्टेज और प्रतिरोध, सी में आंतरिक प्रतिरोध, डी में प्लेट के विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड, अगर आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए फ्रेंड तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा करंट से संबंधित होता है, करंट से संबंधित। ठीक है, आंतरिक जो प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध जैसे क्या होता है फ्रेंड कि जब भी हम लोग जो है अर्थिंग आप ले लीजिए, जैसे हम लोगों ने इसको भू या जमीन से अर्थ दिया और उसमें जो है करंट की मात्रा बहुत कम जा रही है, तो ये क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है फ्रेंड, ये धारा को क्या है, रोकता है, करंट को क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्लेट की विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा अर्थ से जुड़ा हुआ प्रतिरोध की बात की जा रही है। धारा और टाइम, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, धारा और टाइम, करंट और जो है आप कंडक्टेंस आप कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं धारा और टाइम हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लेड एसिड सेल की पूर्ण डिस्चार्ज स्थिति के बाद न्यूनतम डिस्चार्ज वोल्टेज क्या होता है। कहने का मतलब यह है लेड एसिड सेल की पूर्ण डिस्चार्ज स्थिति के बाद न्यूनतम चार्ज स्थिति वोल्टेज के बारे में पूछा है। कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग पूरी तरह से इसको क्या किए हैं, डिस्चार्ज कर दिए हैं, उसके बाद जो है न्यूनतम डिस्चार्ज वोल्टेज के बारे में पूछा है, स्थिति के बाद न्यूनतम डिस्चार्ज। तो ए में जो है यहाँ पे आपको देखना होगा, ए में दिया है 1.6 वोल्ट, बी में 1.8, सी में 2.0 या डी में जो है 2.1। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे जो है 1.6 वोल्ट हमारा यहाँ पे सही होगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। लेड एसिड सेल की पूर्ण डिस्चार्ज स्थिति के बाद न्यूनतम डिस्चार्ज वोल्टेज, तो ये हमारा 1.6 वोल्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करने का उद्देश्य होता है। सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करने का उद्देश्य होता है अधिक वोल्टेज आउटपुट के लिए, या सेल की एम्पियर घंटे क्षमता बढ़ाने के लिए, या कम आउटपुट वोल्टेज के लिए, या धारा की अधिक क्षमता के लिए। तो ये आपको 11th नंबर पे देखना होगा। तो यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करने का उद्देश्य हमारा जो होता है वो सेल की एम्पियर घंटे क्षमता बढ़ाने के लिए। जैसे अगर देखा जाए तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, और हम लोग इसको जो है AH में मापते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, एम्पियर हावर्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे AH होगा, मतलब ये हमारा यहाँ पे
बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि डिस्चार्ज स्थिति में लेड एसिड सेल को अधिक समय तक रखने पर सेल कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा? अधूरी शॉर्ट, बकलिंग, हार्ड सल्फेशन या डीपोलराइजेशन या ध्रुवीकरण भी आप कह सकते हैं। तो अधूरी जो शॉर्ट होती है फ्रेंड, ये बीच में ही जैसे करंट आप भेज रहे हैं, क्या होता है बीच में ही जो है ये शॉर्ट हो जाता है, ये अधूरी आप कह सकते हैं, या फिर आधे रूप में ही शॉर्ट होना इसे कह सकते हैं। बी में बकलिंग जो होता है फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया, प्लेटें टेढ़ी हो जाती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। हार्ड सल्फेशन, तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है? हार्ड सल्फेशन। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि निम्न में से एक लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ होता है। ऋणात्मक प्लेट के पदार्थ के बारे में पूछा गया है। तो ए में देखिए यहाँ पे लेड सल्फेट, बी में कार्बन क्षण, सी में निकिल क्रोमियम, डी में शुद्ध प्लेट, शुद्ध लेड होगा, मतलब यहाँ पे पूछा गया है शीशे के बारे में या लेड के बारे में। तो देखिए सबसे पहले लेड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सोल्डर में करते हैं ज़्यादातर प्रयोग। ठीक है, सोल्डर में हम लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे निकिल क्रोमियम की बात की गई है। निकिल क्रोमियम क्या होता है फ्रेंड? इसका प्रयोग हम लोग ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं, जैसे अगर क्रोमियम की बात की, क्रोमियम निकिल क्रोमियम जो होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग जो है आप एक टाइप से कह सकते हैं कि ऐसी जगह पे यूज करते हैं कि जहाँ पे जंग आदि कम लगे। ठीक है, जंग आदि कम लगे, वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब आ गया यहाँ पे लेड सल्फेट। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए, मतलब यहाँ पे लेड सल्फेट के बारे में जो है आपको ये ध्यान देना है कि इसका भी प्रयोग हम लोग जो है बैटरी में करते हैं। ठीक है, बैटरी में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है शुद्ध लेड की बात की जा रही है, डी ऑप्शन। तो लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का जो पदार्थ होता है वो शुद्ध लेड होता है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सही है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और नेक्स्ट डे आपकी जो है मैराथन क्लास होने वाली है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैराथन क्लास में आप लोग को जो भी चैप्टर रहेगा वो आप लोग का जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आप सभी से मैं एक बार पूछना चाहूँगा कि आज की जो क्लासेस थी वो आपको कैसी लगी, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से मैं यही कहूँगा फ्रेंड कि आप लोग वीडियो को लाइक भी किए होंगे, शेयर भी किए होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो अंत में आप लोग शेयर जरूर करें। और फ्रेंड अगर आप लोग जो है कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए जो है हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी आप लोग के लिए जो है स्टार्ट कर दी गई हैं, या फिर एएलपी की आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं, एलपी टेक्नीशियन की, तो सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग जो है नीचे लिंक दिया गया है या स्क्रीन पे नंबर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, सामने स्क्रीन पे नंबर दे रहा है। आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और फ्रेंड आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे अभी तक जो है 7 टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं, आप जाके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी क्या है। और चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।